तो प्रेशर वेरिएशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि लिक्विड सरफेस जो है वो किस तरह से इंक्लाइन होता है। इंक्लिनेशन ऑफ लिक्विड सरफेस, जैसे देखेंगे यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में हमें दिखाया गया कि एक कंटेनर है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, किसी हाइट तक भरा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये कंटेनर किसी एक्सेलरेशन से इधर चलना शुरू होगा, है ना, जब इधर चलना शुरू होगा तो क्या ये जो लिक्विड सरफेस है ये अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगा? इसको जानने के लिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जहाँ पर हमने बताया कि लिक्विड सरफेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो लिक्विड सरफेस पर यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखेंगे कि एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, उसका वेट mg, और एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम लोग कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखें, क्योंकि कंटेनर खुद ही चल रहा है यहाँ पर, है ना, कंटेनर खुद भी किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखना चाहिए, क्योंकि हमने बताया वहाँ पर कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स देखना चाहिए। नोट में ये बताया हमने, ठीक। तो यहाँ पर कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, कंटेनर खुद ही एक्सेलरेशन से जा रहा है तो एक स्यूडो फोर्स आएगा इधर। तो इस फोर्स स्यूडो फोर्स ma और mg दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा इधर बीच में। तो ये हो गया रिजल्टेंट। और जैसा कि हम जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाता है लिक्विड सरफेस, है ना। तो लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, है ना। ये R है, R के परपेंडिकुलर लिक्विड सरफेस होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसा मान लें कि इसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से ये है थीटा, ठीक है, तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा, है ना। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने उसको फिर से यहाँ पर बनाते हैं। नीचे आ रहा है फोर्स mg, इधर फोर्स है ma, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है r। ये एंगल है थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन थीटा हो गया इसका। पहले हॉरिजॉन्टल था लिक्विड सरफेस, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, इंक्लाइन हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा पर इंक्लाइन होगा, ये थीटा का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो देखेंगे कि ma और mg दोनों का रिजल्टेंट है r। तो वेक्टर सम अगर निकालें तो कहेंगे कि दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया ma, है ना, और इसमें से ये हो जाएगा फोर्स mg, दोनों का हेड और टेल मिल रहा है। अब इन दोनों का फ्री टेल से फ्री हेड मिलाएंगे तो ये हो जाएगा r। अगर ये एंगल थीटा है वर्टिकल से तो ये भी एंगल थीटा होगा। mg और r के बीच का एंगल, यहाँ mg और r के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए। तो इसमें एक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि r जो होगा वो होगा ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। साथ में हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू आएगा ma बाई mg, यानी कि a बाई g। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, tan इनवर्स a बाई g, ठीक है। तो देखेंगे कि ये जो लिक्विड सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइन हो जाएगा और इसका जो इंक्लिनेशन है थीटा वो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन जनरल tan थीटा इज इक्वल टू ma जो है ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ma जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है
तो लिखेंगे एफ एच यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एम जी क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये एम जी है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है ना, एम जी जो लगता है वो नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ लिखेंगे कि नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ये है कि हमें यहाँ पर एफ एच और एफ वी क्या है ये याद रखना पड़ेगा। तो इसमें से जो एफ एच है, वेयर एफ एच इज नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। ये ध्यान रखना है, कंटेनर चल रहा हो तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में निकालना चाहिए। वाइल एफ वी इज नेट फोर्स ऑन लिक्विड in vertically downward direction, vertically downward direction। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये डायरेक्शन ध्यान रखना है कि फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स दोनों का रेशियो निकालेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा, फिर यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, और यही थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल से लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन बताएगा। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी पर एक एग्जाम्पल करेंगे, है ना। देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में एक फिगर बनाया गया है। फिगर में एक टैंक है और टैंक में लिक्विड जो है कंप्लीटली फिल कर दिया गया है। ठीक, अब इस टैंक के अंदर कई सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, सारे पॉइंट्स कॉर्नर में दिख रहे हैं। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। हमें क्या करना है कि लिक्विड के कारण से ये 4 पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ए टैंक is completely filled with a liquid of density rho and the tank is accelerated in horizontal direction, in horizontal direction as shown in figure। ठीक, we have to find pressure at points A, B, C एंड D। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो पीछे थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से देखेंगे कि इस लिक्विड पर 2 तरह के फोर्सेज लगेंगे कंटेनर के रेस्पेक्ट में। कंटेनर पर अगर एक ऑब्जर्वर बैठा दिया जाए तो ये खुद ही एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 2 तरह के फोर्सेज लगेंगे। एक लगेगा mg नीचे की तरफ और एक स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों ही फोर्सेज के कारण से प्रेशर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे प्रेशर एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पर प्रेशर निकालना होगा तो देखेंगे कि mg के डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर आदमी इंटर करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ से जब h डिस्टेंस नीचे आएंगे तो प्रेशर रो GH से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर जो है
वो जो mg फोर्स है इसके कारण से प्रेशर हो जाएगा रो g इंटू एच। यहाँ पर देखेंगे कि 0 है mg के कारण से, क्योंकि इंटर करते ही ये पॉइंट पड़ रहा है, जबकि ये जो है इंटर करने के बाद h डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब ये पॉइंट D आएगा। तो रो जी एच प्रेशर हो गया mg के कारण से। उसी तरह से अगर हम लोग इधर से ट्रेवल करें तो इंटर करते यहाँ पर प्रेशर 0 होगा स्यूडो फोर्स ma के कारण से, लेकिन इधर जब हम लोग l डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँचेंगे D पर तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ma फोर्स के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ma फोर्स के कारण से आएगा रो a इंटू एल। ठीक, ये हो गया। उसी तरह से अगर पॉइंट C पर निकालना हो, C पॉइंट ये है, तो mg के डायरेक्शन में अगर देखें तो यहाँ से इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद h डिस्टेंस नीचे चलना पड़ेगा, तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर रो जी एच। ठीक, प्लस स्यूडो फोर्स ma के डायरेक्शन में देखेंगे कि इंटर करते ही ये पॉइंट पड़ जाएगा, तो ma के कारण से यानी स्यूडो फोर्स के कारण से प्रेशर हो गया 0। ठीक, इसके बाद आते हैं पॉइंट A पर। तो पॉइंट A पर देखेंगे तो mg के डायरेक्शन में, mg नीचे की तरफ है, mg के डायरेक्शन में इंटर करते ही पॉइंट A पड़ेगा, इसलिए उसके कारण से प्रेशर हो गया 0। जबकि स्यूडो फोर्स के डायरेक्शन में इंटर करने के बाद हम लोग l डिस्टेंस ट्रेवल करके तब यहाँ पहुँचेंगे, तो स्यूडो फोर्स के कारण से प्रेशर हो जाएगा रो ए एल। ठीक, उसके बाद आएंगे पॉइंट B पर। तो पॉइंट B पर देखेंगे तो mg के डायरेक्शन में इंटर करते ही पड़ेगा, तो mg के कारण से प्रेशर 0, और स्यूडो फोर्स ma के डायरेक्शन में भी यहाँ से इंटर करते ही ये पड़ेगा, तो उसके कारण से भी प्रेशर 0। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि पॉइंट A पर प्रेशर हो गया रो ए एल, पॉइंट B पर प्रेशर हो गया 0, पॉइंट C पर प्रेशर हो गया रो जी एच, और पॉइंट D पर प्रेशर हो गया रो जी एच प्लस रो ए एल। ठीक है, तो इस तरह से हर पॉइंट पर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक टैंक है और उस टैंक के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये जो टैंक है वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फ्रीली मूव कर रहा है। फ्रीली मूव करने का मतलब हुआ कि इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जिसके कारण से इसको इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेशन मिलेगा g sin थीटा, है ना। जैसा कि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल mg का कंपोनेंट कितना आता है, mg sin थीटा आता है। तो अगर उस कंपोनेंट को, उस फोर्स के कंपोनेंट को मास से डिवाइड कर दें तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा के इक्वल। तो इस टैंक का एक्सेलरेशन है g sin थीटा नीचे की तरफ। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का जो सरफेस है उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए टैंक filled with a liquid is moving freely along inclined plane, then find inclination of liquid surface, inclination of लिक्विड सरफेस। और लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन का मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो हमने थोड़ा देर पहले सीखा था,
है ना। उस कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि जो इंक्लिनेशन है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिक्विड सरफेस है इसका इंक्लिनेशन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है FH, और फिर एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है फोर्स का। FH क्या है, नेट हॉरिजेंटल फोर्स ऑन लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, यानी कंटेनर पर एक ऑब्जर्वर बैठाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में हॉरिजेंटल फोर्स निकालेंगे, ठीक। और फिर उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे नेट फोर्स का, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये काम हम लोग अभी करते हैं। देखेंगे कि ये जो हमने फिगर बनाया है इसमें अगर लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा mg, है ना, लिक्विड पर नीचे की तरफ फोर्स आएगा mg, और एक स्यूडो फोर्स आएगा इधर की तरफ इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। स्यूडो फोर्स जो है, अगर टैंक पर कोई ऑब्जर्वर बैठा दिया जाए तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इसका वैल्यू है g sin थीटा, ठीक। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे और स्यूडो फोर्स होगा इसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, यानी कि इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा है, तो अब देखेंगे कि ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो इसके कंपोनेंट निकालेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यह आएगा ma cos थीटा और ऊपर वाला आएगा ma sin थीटा, ठीक है। ma का जो वैल्यू है वो g sin थीटा है, यहाँ पर भी देखेंगे g sin थीटा, तो रख देते हैं, तो यह आएगा mg sin थीटा इंटू cos थीटा, जबकि ऊपर वाला कंपोनेंट है m, a का वैल्यू है g sin थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा mg sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसमें फाइंड करते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो आएगा वो देखेंगे कि एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स जो कि है mg sin थीटा इंटू कॉस थीटा, mg sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, ये फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखेंगे कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये, है ना। तो नीचे की तरफ हमें फोर्स निकालना है Fv, तो क्या करेंगे, इस mg में से ये वाला फोर्स माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा mg 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं mg कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब अगर हमें इस लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन फाइंड करना हो, मान लेते हैं कि जो लिक्विड सरफेस है इसका इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल से कुछ ऐसा है, ठीक। ये हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा का वैल्यू हम निकालेंगे कुछ इस तरह से FH बाई FV करके। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये आया है mg कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि mg कैंसिल हो जाएगा, mg कैंसिल, एक कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। इसका मतलब तो ये हो गया कि अल्फा और थीटा दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल अल्फा इस थीटा के इक्वल हो जाए तो देखेंगे कि ये दोनों एंगल हॉरिजेंटल से हैं। हॉरिजेंटल से थीटा और ये अल्फा इक्वल होने का मतलब कि ये लिक्विड सरफेस और ये इंक्लाइन प्लेन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि
कि जो लिक्विड सरफेस है वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल, अगर ये फ्रीली मूव कर रहा हो तो ये कहा जा सकता है सो लिक्विड सरफेस will be parallel to the inclined plane. इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन और लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से इक्वल है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में भी बिल्कुल वैसा ही केस है, बस फर्क ये है कि उसमें जो टैंक था वो नीचे की तरफ जा रहा था और इसमें ये जो टैंक है वो किसी एक्सेलरेशन ए से इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें भी हमें लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन पता करना है। तो कह सकते हैं कि इफ टैंक filled with liquid is moving with constant acceleration a in, और कह सकते हैं along inclined plane as shown in figure, then find inclination of liquid surface। तो इसके लिए भी हम लोग फिर से वही काम करेंगे। इसमें जो लिक्विड है उस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसके रेस्पेक्ट में? एक ऑब्जर्वर बैठाएंगे टैंक पर, ये खुद भी एक एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो लिक्विड पर जो फोर्सेज लगेंगे, एक नीचे आएगा mg और एक स्यूडो फोर्स आएगा इधर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो फोर्सेज को हमें रिजोल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हो गया ma और उसका कंपोनेंट नीचे की तरफ। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। ठीक है, इस तरह से इस ma का कंपोनेंट इधर आएगा ma cos थीटा और नीचे आएगा ma sin थीटा। ठीक है, तो इसमें देखा जा सकता है कि जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fh वो इसके इक्वल हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमें Fv निकालना है। तो क्या करेंगे, एक तो ये फोर्स और एक ये mg, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तो Fh जो हुआ वो हो गया ma cos थीटा जो यहाँ पर हमने निकाला, और Fv निकालना है तो हम लोग नीचे वाले जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज हैं mg और ma sin थीटा दोनों को ऐड करेंगे, है ना। ma sin थीटा और amg दोनों ऐड कर देंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स निकल जाएगा। ठीक, अब ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ जो लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर मान लेते हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं, ये जो लिक्विड सरफेस है उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से अल्फा है। तो इस अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो हमें tan अल्फा निकालना पड़ेगा, और वो आएगा FH बाई FV। FH देख सकते हैं कि आया है ma cos थीटा और FV आया है mg प्लस ma sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स a cos थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस a sin थीटा।
ठीक है, ये cos थीटा है, इसमें से हमने एम को कैंसिल कर दिया है, तो ये आ गया लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल। तो इसमें देखेंगे कि नेट फोर्स चूंकि इधर आ रहा है ना, नेट फोर्स चूंकि ऐसे आएगा, इसलिए इंक्लिनेशन जो है उसके परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप देखेंगे कि एक कंपोनेंट आ रहा था इधर, हॉरिजॉन्टल वाला इधर था, वर्टिकल वाला नीचे था, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर होगा, इसलिए जो सरफेस था वो कहीं ऐसे था परपेंडिकुलर। जबकि दूसरे वाले केस में एक स्यूडो फोर्स इधर है, mg फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा ऐसे, और इसीलिए इसके परपेंडिकुलर लिक्विड सरफेस ऐसा आया है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक h हाइट का एक कंटेनर दिया गया है जिसमें h/3 हाइट तक लिक्विड भरा गया है, और फिर क्या करते हैं कि इस कंटेनर को हम लोग इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं। इस कंटेनर का, सिलिंड्रिकल कंटेनर का रेडियस दिया गया है r। हमें क्या करना है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा such that water starts spilling over कंटेनर। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा such that the base of container is just exposed। ठीक, तो इसमें से हम लोग पहला पार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। इसमें देखेंगे कि जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो पहले से h/3 हाइट तक इसमें भरा गया था। अब अगर इसको घुमाना शुरू करते हैं इस तरह से कि लिक्विड जस्ट बाहर निकलने वाला हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड का जो ऊपर वाला, जो लिक्विड सरफेस का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो जस्ट यहाँ पर टच करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह से पैराबोलिक शेप बन रहा होगा। ये हो कुछ नीचे भी जा सकता है इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ओरिजिनल लेवल से, ये ओरिजिनल लेवल है, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4g। ठीक है, और ये हमारे हिसाब से, चूंकि इसका हाइट दिया गया है टोटल h, और ये h/3 तक लिक्विड भरा हुआ था, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था, तो ये हाइट हो जाएगा 2h/3। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8gh/3r स्क्वायर का रूट, है ना। ये जो है ये बताएगा कि इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो जो वाटर है वो जस्ट बाहर निकलने वाला होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि इस कंटेनर का जस्ट जो बेस है वो जस्ट एक्सपोज हो रहा हो, जस्ट दिखने लगा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर से एक फिगर बनाएंगे। ये देखेंगे कि यहाँ पर फिगर बना हुआ है, तो इसमें ऐसा होगा कि ये जो बेस है जस्ट यहाँ पर लिक्विड सरफेस टच कर रहा होगा, जस्ट एक्सपोज हो रहा है।
तो ये हाइट हमें पहले से पता है कि h/3 था, लिक्विड यहाँ भरा गया था। ठीक, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ओरिजिनल लेवल होता है लिक्विड का और जो मिनिमम होता है, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये होता है ω²R²/4g, है ना। लिक्विड का जो ओरिजिनल सरफेस है वहाँ से जितना नीचे जाता है तो इसके हिसाब से ये ω²R²/4g होगा, ये h/3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4gh/3r² का रूट। तो अगर इतनी एंगुलर वेलोसिटी से इस कंटेनर को रोटेट कराया जाए, है ना, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट बेस जो है वो दिखने लगा होगा।